हेलो, माय सेल्फ इज गौरी। हम अल्कोहल फिनॉल ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ये हमारा पूरा टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट हम अल्कोहल ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिनॉल एंड देन ईथर। ये सब कुछ होने के बाद हम उसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमने अभी तक हेलो अल्केन्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड मेटलर्जी ये कुछ टॉपिक एंड कुछ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर्स अच्छे से देख ले, ताकि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से आपको ध्यान में आए। एंड जो कुछ जिन्हों भी मेरे हेलो अल्केन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो कंप्लीट देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट बताए हैं, ताकि वो पॉइंट्स को यूज करके आप अल्कोहल फिनॉल में भी उसका यूज कर सकते हो। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि जब आप अल्कोहल फिनॉल पढ़ रहे हो तो मैं आपको सब कुछ कंबाइंड रिएक्शंस पढ़ा रही हूँ, यानी मैं आपको कुछ अल्डिहाइड कीटोन के भी रिएक्शन पढ़ा रही हूँ एंड कुछ अमाइंस के भी रिएक्शन पढ़ा रही हूँ। तो आपको जब ये आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपकी वहाँ रिविजन होती रहेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लेक्चर अच्छी से ध्यान से एंड पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं लेक्चर आपके छोटे छोटे बढ़ाती हूँ, ताकि आप पूरा देखें, उसे अच्छे से समझें एंड उसे अच्छे से लर्न कर पाए। इसीलिए मैं आपको आज अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत ही कम समय में अच्छा पढ़ाना चाहूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? हमने कल के लेक्चर में कुछ रिएक्शंस देखी थी अल्कीन के बेसिस पर। कौन कौन सी रिएक्शन थी हमने अल्कीन के बेसिस पर देखी थी? हमने कल की रिएक्शन में पहली रिएक्शन देखी थी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब एसिड कैटालाइज्ड इसका मतलब एसिड के प्रेजेंस में हम उसका क्या करेंगे? हाइड्रेशन माने हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। ओके जी। उसके बाद हमने सेकंड रिएक्शन देखी थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। उसके बाद हमने जो थर्ड टॉपिक देखा था वो था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक देखा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से देखा था। एंड फिफ्थ मेथड कौन सी थी? हमने अल्कीन पर वाटर की एडिशन करवा दी थी। सिर्फ और सिर्फ अल्कीन पर हमने H2O को एडिशन करवा दी थी। ये हमने फिफ्थ रिएक्शन देखे थे। अब हमने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में क्या देखा था वो मैं एक बार देख लेना। देखो हमने क्या किया था, एक अल्कीन लिया था। यस, इस अल्कीन पर हमने क्या किया था? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की एक्शन करवाई थी। जब इस पर हमने एक्शन करवाई थी तो हमें क्या मिला था? हमने H एंड HSO4 माइनस इस तरह से लिखा था। फिर से हमने इसके ऊपर H2O की ऐड करवाई, H2O की एडिशन करवाई एंड आफ्टर दैट H2O की एडिशन हमें क्या मिला था? यहाँ H एंड OH। इस तरह से हमने इस अल्कोहल को प्राप्त किया है इस हमारी फर्स्ट मेथड से। अब बारी आती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमने क्या किया था? मैंने आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था। वो फंडा था कि आप यहाँ मार्कोनिकॉफ्स रूल्स को अप्लाई करेंगे। कौन से रूल को अप्लाई करेंगे? मार्कोनिकॉफ्स रूल को। एक एग्जांपल इसका भी हो जाए। अब जब आपकी बारी आती है मार्कोनिकॉफ्स रूल की तो आप यहाँ क्या यूज करते हो? यस, मर्क्यूरी एसीटेट को आप यहाँ यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड कभी कभार आपको NaBH4 भी दिख जाता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द H2O ऑल्सो। ओके, इन सब को यूज करेंगे आप। तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको? मार्कोनिकॉफ्स रूल्स। ओके, आप जब मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे तो क्या कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल्स? ये कहता है कि जब भी आपको कभी निगेटिव पार्ट वो कहाँ टच करना है? जहां आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो।
ओके जी, जब यह इस तरह से होगा तो यहाँ लेस, इसके बॉन्ड का अक्रॉस से आपको देखना है कि आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है। मेरे हिसाब से यहाँ आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर उसे अटैच कर दोगे। यस, समझ में आ रही है बातें? यस, तो लाइक कर देना, सेशन को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करना जी। OH एंड CH3, ये हो गया आपका प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद जो हमने रिएक्शन देखी थी वो थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आए तो आप AM के रूल लगाकर उसे वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें क्या क्या आता है? B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, कभी कभार आपको THF भी देखा जाता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द H2O। ये सब आपको एरो पर दिख जाए तो आप AM के रूल बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया इसके बारे में। जब ये बात आती है हमारे अल्काइल हैलाइड की, जब भी अल्काइल हैलाइड की बात आती है तो यहाँ पर एक्वियस KOH या फिर NaOH का इस्तेमाल कर लिया जाता है अल्काइल हैलाइड पर। एंड अल्कीन प्लस वाटर की बात करें तो ये तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। H2O सेम आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल्स को ही फॉलो कर इसमें क्या करना है, बहुत इजी गोइंगली H एंड OH के एडिशन करवा देनी है। ये हो गए आपके सारे के सारे कल के रिएक्शंस। यस, कल हमने इतने ही रिएक्शन हमने हमारे लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज क्या करने वाले हैं हम इस लेक्चर में अब इसके आगे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, मैं आपको एक आज बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ रिएक्शंस पढ़ाने की कोशिश करना चाहूंगी। ओके जी, चलो फिर आज हम एक रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें अल्डिहाइड कीटोन से क्या अल्कोहल बनाना आता है? अल्डिहाइड कीटोन से हम ये अल्कोहल बना सकते हैं क्या? यस, किसी ने नहीं लिखा है तो एक 1 पेज नोट्स आपके यहाँ रेडी हो रहे हैं, तो लिखना शुरू कर देना, एक बार लिख लेना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज द फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, यानी कि अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड से ट्राई करें कि हमें अल्कोहल मिल सकता है क्या, तो आज वो हम वही करने वाले हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा एंड सेशन को लाइक भी कर दिया होगा अगर एक समझ में आ रहा है, एंड ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। यस, ओके जी। यस, फ्रॉम अल्डिहाइड, जो हमारा अगला मेथड है वो है फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, अब अल्डिहाइड क्या होता है? जब हम CH3CHO लिखते हैं तो ये होता है अल्डिहाइड हमारा। अल्डिहाइड माने क्या? जिसमें CH ग्रुप आ रहा हो, हम उसे क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। मैंने ये आपके बेसिक्स पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट करवाए हैं, जैसे कि मैं आपको लेक्चर शुरू होने से पहले ही बता चुकी हूँ कि आप बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखा है आप तक तो जरूर देख लेना, वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 ये क्या है आपका? कीटोन है। ओके, ये अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको इस CH3CHO से CH3OH ये आपको फॉर्म करना है, CH3CH2OH सॉरी CH3CH2OH आपको ये फॉर्म करना है, तो आपको एक ही काम से वो आ सकता है, एंड वो काम है कि आपको यहाँ रिडक्शन करवाना होगा। क्या करवाना होगा? रिडक्शन। एंड जब भी कभी हम रिडक्शन करते हैं तो हमें वहां रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है।
किसकी जरूरत पड़ती है? रिड्यूसिंग एजेंट्स की। एंड ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो हमारी इसमें बहुत सारी मदद करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो आपके यहाँ NaBH4 भी हो सकता है, उसके बाद आपके LiLH4 भी हो सकते हैं। एंड आप जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो यानी कि हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल, इसके प्रेजेंस में भी ये काम हो सकता है। CHO से ये फॉर्म हो सकता है। ओके जी, क्या क्या यूज करना है आपको यहाँ? एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करने हैं। अब क्या NaBH4, LiLH4 ये क्या हमें अच्छे से हेल्प कर पाएंगे? यस, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। अगर आपको मैं बताऊं ये NaBH4 आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? NaBH4 आप स्टर में यूज नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज नहीं कर पाओगे, नहीं, यहाँ पर ये अप्लाइड नहीं है। ये LiLH4 तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये आप हर जगह इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको ये रिएक्शन करनी है एंड कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको नहीं सोच रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर LiLH4 लिख लेंगे तो आपको मार्क्स इजी गोइंगली मिल जाएंगे। एंड यस, ये भी सब तरफ ही एप्लीकेबल है हमारे लिए। ओके, ये आप इतना समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कर लेना। एंड कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे इस अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, क्या करना है? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना चाहिए? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है यानी कि ये आरो इस तरफ जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाते वक्त क्या किया था? रिडक्शन। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाते वक्त हम क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं क्या? यस, इसका ऑक्सीडेशन हम बहुत इजी गोइंगली कर सकते हैं। ओके, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अब जब बारी आती है कीटोन की तो कीटोन में भी ये सब चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। ओके जी, इतना समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, लिख लिया? चलो, ये हो गई आपकी और एक मेथड। उसके बाद आपकी 7th मेथड है दैट इज द फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आपकी इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपने रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की फॉर्मल्डिहाइड से की है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको, किसी नॉर्मल एल्डिहाइड से की है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, एंड किसी कीटोन से की है तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। मैम, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? अब आपको फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड क्या है एंड कीटोन क्या है, ये अच्छे से आपको पहचानना आना चाहिए। चलो, इतना नोट कर लिया होगा तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। यस, चलो फिर हम उसी मेथड पर जाएंगे। किस मेथड पर? फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को मैंने किस तरह से आपको बताया था? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो RMgX ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है हमारे पास? वो RMgX वाला ग्रुप है वो। ओके जी, जब ये RMgX का ग्रुप है तो इसमें R क्या है आपका? अल्काइल ग्रुप है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। एंड जो MgX है वो यहाँ पॉजिटिव है। एंड ये एकमात्र रिएक्शन है कि जहाँ ये अल्काइल ग्रुप आपका क्या है? निगेटिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? निगेटिव फॉर्म में है। ओके जी, RMgX एकमात्र रिएक्शन है कि जहाँ आपको ये अल्काइल ग्रुप निगेटिव देखने को मिलता है। ओके, अब इसकी रिएक्शन में अगर बात करूं, अब अगर अपने एनसीईआरटी खोलकर अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ एक रिएक्शन देखने को, यही रिएक्शन देखने को मिलती है। क्या रिएक्शन देखने को मिलती है? जब आप, मैंने क्या बताया आपको, फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हो, फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हो तो आपको कौन सा अल्कोहल मिलता है? प्राइमरी OH। जब
आप अल्डिहाइड यूज करते हो, नॉर्मल अल्डिहाइड अपना आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी OH। एंड जब आप कीटोन यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ, टर्शरी अल्कोहल। ओके, ये आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा। अब फॉर्माल्डिहाइड क्या चीज है, फॉर्माल्डिहाइड क्या चीज है, जब आपको CH2O इस तरह को देखने को मिल जाए तो आप क्या कह सकते हैं इसे, फॉर्माल्डिहाइड। या फिर वे इस तरह से भी लिख सकते हैं H2CO, आप इसे क्या कहोगे, ये क्या है आपका फॉर्माल्डिहाइड है। जब आप इस फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन इस RMGX के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देख लो पहली कंडीशन आपकी CH2O या फिर आप HCHO इस तरह से भी लिख सकते हो। यस, आप किस तरह से लिख सकते हो, HCHO, H2CO एंड CH2O। मैं इस तरह से लिखती हूँ यहाँ एंड मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ RMGX। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रिएक्शन करना माने आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड निगेटिव का मिलन करवाना है। पॉजिटिव निगेटिव का मिलन करवाना है तो आप क्या कहते हैं उसे, रिएक्शन डन डना डन है। ओके जी, अब मुझे इसके साथ मुझे पता है कि R क्या है, निगेटिव, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। MGX पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब ये R माइनस को अगर मैं इस R तो यहाँ ये आ जाएगा, लेकिन O इस MGX के साथ यहाँ उसे जुड़ना होगा। तो फिर चलो इसके रिएक्शन हम कंप्लीट कर ही देते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा है, ये R क्या है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है, HCH एंड ये R यहाँ जुड़ जाएगा प्लस MgXO या फिर MgOX लिख लो आप, ये आपका यहाँ फॉर्म हो चुका है। ओके जी, इतना समझ में आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ H प्लस या फिर मैं यहाँ सारा सिंपल अपना H2O भी ऐड कर दूं, H2O यानी कि H एंड OH भी मैं अगर ऐड कर लूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, यस क्या मिलेगा मुझे यहाँ, अब यस एनीबॉडी, देखो अपनी थोड़ी सी यहाँ पर अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। यस, अब जब यहाँ आप इस पर H एंड OH डाल चुके हो तो यहाँ आपको MgOX मिल चुका है, राइट। ये आपको OH यहाँ लगाना होगा एंड H इसे आपको देना होगा। क्या प्रोडक्ट आएगा आपका, HCH ये ROH प्लस MgOXH, ये आपका प्रोडक्ट एंड ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। देख लो मैंने क्या लिखा है, फॉर्माल्डिहाइड गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल। इज दिस प्राइमरी अल्कोहल, यस, ये हाइड्रोजन से नहीं बल्कि ये हमारे कार्बन से यहाँ R से ज्वाइन होगा, ये C से यहाँ R ज्वाइन होगा। इज दिस प्राइमरी अल्कोहल, यस इज दिस प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या फॉर्म होता हुआ दिखता है हमें, ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब और एक एग्जांपल इसी के बारे में ही ले लो, HCHO प्लस मैं आपको यहाँ R की जगह CH3MgX दे देती हूँ। यस, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। क्या करोगे आप, यस पहले इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाओगे आप। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो आपका HCH, उसको आप CH3 जोड़ दोगे प्लस मैं आपको X की जगह यहाँ क्लोरीन दे देती हूँ, या फिर आप Br ले लो। ओके, मैंने Br दे दिया है आपको। अब आप क्या करोगे, OMgBr, इस पर मैंने H2O भी डाल दिया है। अब इस पर मैंने क्या डाला है, H2O। जब आप इस पर H2O के एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH2 CH3OH प्लस HMgBr OH
इस तरह से आपको ये मिलता हुआ नजर आएगा। ये हो गया आपका, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल मिल चुका है। ये कहता है हमारा फॉर्माल्डिहाइड जब इस तरह से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी वाला अल्कोहल हमें मिल जाता है। ओके, ये रिएक्शन हो गई आपकी फॉर्माल्डिहाइड के साथ। अब जो आपके अगले रिएक्शन है वो आती है अल्डिहाइड के साथ। चलो फिर इतना नोट डाउन कर लो, हम अल्डिहाइड की रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, लिख लिया? नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट तो जरूर ले ही सकते हो। यस, अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यस, चलो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस, तो आगे बढ़ते हैं हम अब। चलो अब बारी है अल्डिहाइड की। CH3CHO प्लस अल्डिहाइड ऐड करना है ना हमें। CH3CHO प्लस RM, ओके RM जग्स की वजह में CH3MgBr ये लेती हूँ। मैं आपको रिएक्शन करने के लिए थोड़ा वक्त दूंगी, आप रिएक्शन कर सकते हो। चलो यस, मैं आपको ये रिएक्शन करने का और एक तरीका बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिएक्शन ली है CHO, ओके डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ है आपका CH3 प्लस ये क्या ऐड किया है हमने, CH3MgBr। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ का एक पाई बॉन्ड इसे दे देंगे, यहाँ का एक पाई बॉन्ड वो ले लेगा एंड यहाँ ये CH3Mgr इस O के साथ पूरा का पूरा MgBr ही इस O के साथ यहाँ ज्वाइन होता हुआ आपको नजर आएगा। आप देख लेना, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको इस CH3 यहाँ पर अगर अटैच हो चुका है एंड इस O के साथ MgBr आपको नजर आ रहा है। आप इस पर अगर H प्लस या फिर H2O डालते हो तो आपको बहुत ही इजी गोइंगली ये प्रोडक्ट आपको दिखता हुआ नजर आएगा। क्या होगा, आप जब H प्लस डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं H प्लस डालती हूँ, HCl डाला है मैंने, तो क्या मिलेगा आपको, ये H इस O के साथ यहाँ अटैच होता हुआ नजर आएगा। CH3, ये वाला CH3 यहाँ, इसका हाइड्रोजन इस O के साथ H, ये आपका हो गया अल्कोहल प्लस MgBrCl। ये हो गई आपकी रिएक्शन विथ द अल्डिहाइड। अब अगर इसी तरीके से आप फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, आप फॉर्माल्डिहाइड के साथ क्या एग्जांपल लिया था हमने CHHCO इस तरह का एग्जांपल लिया था, उसमें हमने क्या डाला था, MgBr। ओके, अगर मैं आपको बताऊं आप यहाँ किस तरह से करोगे, क्या करोगे, आप इस HCO का आप स्ट्रक्चर निकाल लो, किस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड OH, क्या होगा, यहाँ का एक पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा एंड यहाँ का एक R जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। R मैं आपको CH3 ही दे देती हूँ। ओके, ये आपका CH3 इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, राइट, ये आपका आ गया CH3। इस CH3 के बाद ये पूरा का पूरा इस O के साथ अटैच हो जाएगा। O के साथ क्या है, पूरा का पूरा MgBr है एंड ये H तो ऑलरेडी है यहाँ। इस पर मैंने फिर से H प्लस की एडिशन या HCl की एडिशन ही कराई है, तो आपको यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आएगा, CH3, ये उसके H2 दोनों भी एंड OH प्लस MgBrCl।
इस तरह से भी आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा था आपको, एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये जब इसके नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो आपको यहाँ सेकेंडरी यानी कि एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, आपको उसी तरह का प्रोडक्ट मिला है। यहाँ जब मैंने आपको ये रिएक्शन अपने फॉर्माल्डिहाइड के साथ कर दिखाई तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्माल्डिहाइड ग्रुप एंड ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये एक कार्बन इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसीलिए प्राइमरी है एंड ये 2 कार्बन से इसीलिए सेकेंडरी है। इस तरह का आपका ये एल्डिहाइड यहाँ फॉर्म हो जाता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब कीटोन के साथ भी आप खुद रिएक्शन कर टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म कर सकते हो क्या? यस कर सकते हो। यस तो फिर आप इसके साथ कीटोन के साथ भी सेम हरकत कर आप रिएक्शन फॉर्म कर लेना जी। चलो मैं भी आपको फॉर्म कर दूंगी, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करना। आपकी ये बातें आपके दिमाग में अच्छे से प्रिंट होनी ही चाहिए आज के लेक्चर के बाद। अगर आपको कोई भी पूछे आपके इस बारे में तो आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। चलो नोट कर लो एंड आप अगर सबसे अच्छी मेथड मुझसे पूछोगे तो ये आपकी सबसे अच्छी मेथड है जो मैंने अभी आपको बताई है, क्योंकि यहाँ आपको एक ही स्टेप में पूरा का पूरा काम करना है एंड पहले के स्टेप में आपको क्या करना पड़ रहा था कि 2 स्टेप में आपको काम करना पड़ रहा था। ये स्टेप अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका रिएक्शन फास्ट बट राइट आएगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ओके जी चलो नोट डाउन कर लिया। कैन आई इरेज दिस? यस अब कीटोन के साथ यही हरकत करनी है। चलो फिर ले लो एक कीटोन का एग्जांपल। C डबल बॉन्ड O CH3 आप इसे कहते हो कीटोन। CH3 MgCl रिएक्शन कर लो। अब कर ली रिएक्शन, हो गई आपकी रिएक्शन। CH3O MgCl इस पर H+ डाला है मैंने फिर से, क्या होगा C ये वाला CH3 यहाँ पर OH प्लस MgCl आपका बाहर पड़ता हुआ नजर आएगा एंड मैंने अगर यहाँ HCl लिया है तो MgCl ट्वाइस आपको बाहर पड़ता हुआ नजर आता होगा। यहाँ क्या है आपके CH3। ये हो गई आपकी रिएक्शन विथ द कीटोन। आप देख सकते हो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये आपका हो गया है टर्शियरी। ये क्या हो गया है आपका टर्शियरी। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द ग्रीनहाउस रिएजेंट। अब बारी आती है नेक्स्ट, दैट इज द 8th रिएक्शन। जो अगला रिएक्शन है वो बहुत ही लंबा है एंड इस अगले रिएक्शन में हम सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स की बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें अगला लेक्चर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत ही कम समय में एक ही रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप पूरे के पूरे सातों रिएक्शन अच्छे से रिवाइज करना, ताकि आपको इस रिएक्शन में कोई दिक्कत ना आए एंड कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना, मैं आपको कमेंट का आंसर जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग एंड ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।